Welcome to my channel, and today I will start about learning spoken English and grammar. किसी भी लैंग्वेज का सीखना, किसी भी ज़बान और भाषा का सीखना एक चमत्कार है, एक मिरेकल है। अगर हम उसको सही दिशा में, सही तरीके से अगर उस लैंग्वेज को हम सीखना चाहें तो बेशक हम उसको सीख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर डिज़ायर। ये हमारी डिज़ायर पर, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उस लैंग्वेज को कितनी अहमियत देते हैं। जितना उस लैंग्वेज को सीखने में हमारा महत्व होगा, जितना हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी जल्दी और उतनी तेज़ी से हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और मैं आपको इन वीडियोस में ये बताऊंगा, ये समानांतर यानी पैरेलल, आई विल रन दीज वीडियोस पैरेलल. You will learn here how to speak in English and how to learn English language also. ये भाषा का सीखना और स्पीकिंग दोनों हमारे लिए एक अलग अलग चीज़ हो जाती हैं। तो हम इसको सीखेंगे कि हमारी ग्रामर भी बहुत अच्छी मजबूत हो जाए और हमारी स्पीकिंग भी एक फ्लुएंट हो जाए कि विदाउट थिंकिंग इन हिंदी वी कैन बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी को बोलने के लिए हिंदी में सोचे बगैर हम अपने सेंटेंस को डिलीवर कर सकें, ताकि जो हमारा स्टेटमेंट हो वो बहुत ही कन्वीनियंट हो और हर सुनने वाले को वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, हम सबसे पहले उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले, उससे भी पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वी कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेल एंड वी कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो वेरी वेल। हम अच्छी तरह अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, हम अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं ना ही किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ और ना ही मैंने बचपन से कभी अंग्रेज़ी जो है वाज और वर की स्पेलिंग के सिवा कभी जाना है। बट आई हैव मेड एफर्ट्स टू लर्न दैट। मैंने इसको सीखने के लिए कोशिशें की एंड देन आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और जितना भी मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ या जानता हूँ वो मैं आपको, और मेरे तरीके जो हैं वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप इसे रेगुलरली और नियमित रूप से अगर आप इसे देखते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न ऑल्सो। सबसे पहले आई will start here that LRSW. What is the meaning of LRSW? L stands for learning, listening. If you don't listen, अगर आप किसी चीज़ को नहीं सुन सकेंगे तो you can't speak it, आप उसको बोल नहीं सकते। ये कुदरती तौर पर ये चीज़ हमारे सामने आती है कि without listening we can't learn anything। जब तक वो चीज़ हमारी कानों में ना पढ़े। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि लैंग्वेज जो है वो कभी आँखों से नहीं आती, कानों से आती है। अंग्रेज़ी का कोई भी वर्ड, इफ़ यू हैव नॉट लिसनड इट प्रीवियसली, अगर आपने इसको पहले से नहीं सुना है तो यू कांट स्पीक इट, आप उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक वर्ड है नॉलेज, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम हिंदी। हिंदी में ये होता है कि जैसा लिखा होता है हम वैसा पढ़ते हैं, और अंग्रेज़ी में ये होता है कि जैसा पता होता है हम वैसा पढ़ते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जैसे नॉलेज, हमें इसमें अगर पहले से हमारे कानों ने अगर इसे सुना हुआ है तो हम कभी भी वी कांट कमिट एनी मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन एज फॉर एज कंसर्न। जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है हम कभी इसमें गलती नहीं कर सकते। और जो वेल नोन वर्ड्स हैं वो अगर आप दूसरों के सामने भी बोल रहे हैं और उसमें अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती है तो एक हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो ये होता है वेल नोन वर्ड्स के साथ कि आम लोग जिसको भली भांति समझते हैं, जिनको जानते हैं, वो अगर इस बात को देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली ऐसा उसके साथ में होता है। लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कभी हमने कभी सुना नहीं और आप अगर किसी के सामने उसे बोल दें तो वो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पहले वो सुना नहीं होता। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर लिसनिंग। द फर्स्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश, दैट इज़ द लिसनिंग। इफ़ वी हैव लिसनिंग पावर, अगर हम बहुत अच्छे श्रोता हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे लर्नर्स भी होंगे, सीखने वाले होंगे। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं भी अपने आप को लर्नर कहता हूँ। आई एम नॉट अ लर्नेड मैन, आई एम अ लर्नर, बिकॉज जो आदमी जिंदा है, जीवित है, वही लर्नर है।
सीख चुके आदमी तो वो होता है जब सीखना तब बंद होता है जब आदमी डेड हो जाता है, यानी मर जाता है। मरने के बाद ही हमारे सीखने की प्रक्रिया ख़त्म होती है। जब तक हम जिंदा हैं, वी ऑल आर लर्नर्स, हम सभी जो हैं वो सीखने वाले हैं। कभी भी किसी भी ज़बान पर किसी को पूरे की पूरी तरह से उबूर हासिल नहीं होता। उबूर यानी टोटल जो नॉलेज है, जिसको हमको उबूर हासिल करने वाला वर्ड आता है अगर उर्दू में, वो कभी भी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हमेशा उसके अंदर दे हैव सम लैकनेस, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो दीज आर 4 फैक्टर्स हियर, LRSW, लिजनिंग पावर। आपने देखा होगा कुदरती तौर पर जो लोग बोल नहीं सकते वो बहरे भी होते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। अगर आपने उस चीज़ को सुना नहीं तो आप बोल नहीं सकते। हालांकि उनके अंदर, अगर हम मेडिकली उनको अगर जज करें तो उनके अंदर स्पीकिंग पावर होता है, बट दे आर डेफ। लेकिन वो क्योंकि बहरे हैं और बहरे होने की वजह से वो उसको सुन नहीं सकते, तो उनके अंदर जो बोलने की भी कैपेसिटी अगर है, वो एबिलिटी अगर है, तो दे आर जस्ट अनेबल टू स्पीक इट। वो इसको बोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने इसको सुना नहीं। तो लिजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग इंग्लिश, इन लर्निंग एनी लैंग्वेज ऑल्सो। मैं जिस किस्म की भी बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इंग्लिश ओनली, एंड वट एवर लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू लर्न इट, यू हैव टू डिवोट सम टाइम इन लिजनिंग, एंड इफ़ यू हैव listening power, then you can learn any language, not only English. आप अंग्रेजी नहीं किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं अगर आपके अंदर लिसनिंग पावर होगा। दूसरा जो पावर हमारे सामने है वो है रीडिंग। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। उस लैंग्वेज को हमें पढ़ते आना चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी के साथ तो स्पेशल है। हमारी हिंदी की आप देखिए खूबसूरती, देखिए, मैं कहूँगा कि इसमें जैसा लिखा होता है वैसा हम पढ़ते हैं। कोई भी आदमी वो कितना ही हिंदी जानता है, इफ़ ही कैन रीड हिंदी एंड ही कैन राइट हिंदी, तो जैसा किसी साउथ वाले ने भी अगर हिंदी लिखा हो तो नॉर्थ वाला भी हिंदी को वही पढ़ेगा जैसा लिखा हो। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। यू हैव टू नो इट प्रीवियसली। आपको इसको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से पता है कि इस लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण या तलफ़ुज़ क्या है, तो आप उसको बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, वरना ये नहीं हो सकता। और इसका कोई हम कारण भी नहीं दे सकते। सब बाज़ मरतबा लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये इस तरह की इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण इस प्रकार है, तो ये क्यों है? वी कांट लिव इट। इट डिपेंड्स ऑन देयर नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स यानी जिनकी मातृभाषा जो है, उन्होंने जो कहा है, जैसा एक्सेंट निकाला है, जैसा तलफ़ुज़ निकाला है, वी शुड ट्राई टू इमिटेट ओनली। हम उसको केवल उसकी नकल कर सकते हैं और उसके हम कारण नहीं बता सकते। For an example, if you have spelling put put and but but, but you will not say it but according put put. आप अगर put put की स्पेलिंग को put ही कहना होगा, but की स्पेलिंग आपको but ही कहना होगा। You can't say it but। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। cut मिल जाएगा आपको, तो you can't say it cut, you have to say it cut, isn't it? No, you will say it cut, you can't say it cut. And that happens also in different words also. Should, shut, should, isn't it? No, it is shut. So whatever you have listened, you have tried to speak it. That is depend here, listening and reading. And as far as concerned, S stands for here speaking. And without speaking, you can't learn any language. और आप ये सोचें कि मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उसूल पसंद हूँ, एंड आई विल लर्न इंग्लिश देन आई विल स्पीक, तो यू विल नेवर स्पीक इन इंग्लिश। यू विल नेवर स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात कर ही नहीं सकते। यू कांट स्पीक एनी वर्ड, एनी सेंटेंसेज ऑल्सो, बिकॉज यू हैव नो एनी कॉन्फिडेंस अबाउट स्पीकिंग। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। वेदर यू नो ऑल दीज थिंग्स, ऑल रूल्स and all type of sentences, you know it very well, and you know a lot of words, you have a lot of vocabulary, but you will not be able to speak it, क्योंकि आपके अंदर वो जो बोलने वाली ताकत है। For an example, if you want to learn how to swim, you have to go into the water, and without going into the water, you can't learn how to swim. आप बगैर आपको तैरना, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में जाना होगा। आप ये कहें कि मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ
और मैं पहले तैरना सीखूंगा, उसके बाद पानी में जाऊंगा, तो आप ज़िंदगी भर साहिल में किनारे में बैठे रहेंगे। यू कांट लर्न हाउ टू स्विम। आप नहीं सीख सकते कि मुझे कैसे तैरना है। तो विदाउट नोइंग दैट यू हैव टू ट्राई। ओके, अगर कोई हंसता है तो हंसने दे, और हंसने वाले से भी हम पूछ लेंगे कि भाई हमने गलती क्या की है। अगर हम गलती, इफ़ वी हैव फियर, अगर हमारे अंदर फेयर है, अब वी आर स्केयर्ड, हम अगर डरते हैं, तो हम डरने के वजह से अगर हम स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे तो हम ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे। हम जो हंसने वाले हैं उनसे खुद पूछ लें कि भाई आप बता दें कि आपको जिन बातों में हंसी आई है तो आप उसका सही करके दे दें। कुछ दिन तो अगर हमने आपको ये कर छोड़ दिया, ये जो हमारा हेजिटेशन है, ये जो हमारी झिझक है, ये हमें हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग करने से रोकती है। बीच में मैं कई बार आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगा कि मैंने किस तरह से लैंग्वेज को सीखने का प्रयास किया है, और अभी भी करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, मैं एक पूर्ण आदमी नहीं हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, बट वट एवर आई हैव लर्नड आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब ये लैंग्वेज है हमारी, लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ द थॉट। कोई भी भाषा जो है वो हमारा एक विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है, और उसमें जो है इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रकार की, इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप कहीं पर भी जाएं, यू विल फाइंड इंग्लिश नोइंग पीपल देयर इजीली। एंड लैंग्वेज इज शेप्ड बाय यूज, नॉट बाय डिज़ाइन। अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो आप कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे। आप ये सोचें कि मैं अंग्रेज़ी जो है यूज़ किए बगैर केवल उसको जानने की प्रक्रिया से मैं सीख जाऊं, केवल योजना बनाने से सीख जाऊं, तो योजना बनाने से अंग्रेज़ी कभी नहीं सीखी जा सकती। मैं आपके सामने एक सिस्टमेटिक तरीके से इन 4 फैक्टर्स जो है, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, दीज आर 4 फैक्टर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपने पहले जो है स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि कुछ कोर्सेज जो स्कूल में मुरत्तब किए जाते हैं वो बेसिकली एक सेट पैटर्न जो चला आ रहा है उसी के अनुसार करते हैं। लेकिन एक न्यू लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए क्या ज़रूरी है, वो जो मैं अपने लिए एक सही समझता रहा हूँ, और वही मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। अगर आप मुझसे कनेक्शन बना के रखेंगे और मेरे वीडियोस को अगर आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न इट वेरी वेल। बहुत जल्दी जो है आप अंग्रेज़ी की पकड़ भी रखेंगे। ग्रामर भी मैं आपको बताऊंगा सिस्टमेटिक ढंग से, और मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ ये आपको देखने वाली बात रहेगी। तो इट इज़ माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन विथ यू। ये मेरा पहला परिचय आपके साथ था, और मैं ट्राई करूँगा जो गलतियाँ होंगी वो मुझसे आप उसको सुझाव के रूप में मुझे ज़रूर बताएंगे, और आप किस तरह से सीखना चाहते हैं, जो भी आपकी योजनाएं होंगी, जो भी आपके तरीके होंगे, वो भी आप मुझसे शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।